फार्म में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आपको ग्राफ थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा। आप देख सकते हैं हमारे लोग कोई दुबई और सऊदी में इस खेत की फसल को नहीं बेचने जाएंगे जाता है और हमारे खेत में जुताई किया जाता है। जो खेत जय हिंद, मैं रोशन सिंह उत्तर भारत उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर से हूं और अभी हम अपने खेत पर ही हूँ। आप हमारा पूरा खेत देख सकते हैं और आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं खेत का सही डिस्टेंस, पौधे से पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए और लाइन से लाइन की दूरी आप खेत में कैसी होनी चाहिए। और अपने उत्तर भारत के लगभग 90% किसान ऐसे हैं जो छोटे ग्राफ पर विश्वास करते हैं, 5x5, 5x4, 5x6 और लगभग 10% किसान ऐसे हैं जो 7x5 पर भरोसा कर रहे हैं। इस वीडियो में जो जानकारी देने वाला हूं ग्राफ के बारे में, इसमें हम किसी के खेत में जाकर और नहीं, पिछले कई सालों से लगभग हम 5x4 से शुरुआत किए थे ग्राफ में। हम भी सोच रहे थे, हमारे पिताजी सोच रहे थे कि केला खेत में छोटे ग्राफ पर पौधे केवल लगाकर मुनाफा कमाया जा सकता है। केले खेत में आपको बताऊं, पौधे नहीं मायने रखते हैं। पहले आप हमारा खेत अभी पौधे से पौधे की जो डिस्टेंस है वो 4.5 फीट के करीब है, 4.5, 4.5, 4.5 और नाली से नाली की दूरी 7.5 है। इसका मतलब हुआ कि 4.5x7, इसका मतलब हो गया 7x5। 7x5 का मतलब 7 बजे 35। 6x6 लगाते हैं तो एक पौधे को आपको बता दूं, केले को पूरे लाइफ में सरवाइव करने के लिए 35 से 36 स्क्वायर फीट एरिया चाहिए होता है। और यदि आप 5x5 लगाते हैं तो 25 ही स्क्वायर फीट हुआ। तो 6x6 तो पूरे भारत के लिए एक मानक खत्ता है। यदि आप अच्छी फार्मिंग करना चाहते हैं, फार्म में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आपको ग्राफ थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा। आप देख सकते हैं हमारे पीछे हमारा जो पूरा खेत है, इस खेत में साइड में लगभग 10 फीट के करीब जगह छोड़ दिया जाता है। हमारे खेत में जुताई किया जाता है। जो खेत किसान सोचते हैं, हमारे यहाँ ही कुछ किसान ऐसे हैं जो सोचते हैं कि जुताई नहीं करेंगे तो पौधे की साइज़ बढ़ा देते हैं और पौधा कार्नर तक लगा देते हैं। तो पौधे की साइज़ बढ़ाने से यदि प्रॉफिट होता तो हर किसान अपने खेत में लगभग 1 बीघे में लगभग 1000 पौधे के ऊपर लगा देता, केवल पौधे के मार्गदर्शन में। और आप देख सकते हैं अभी हम माताजी के मंदिर के पास ही अपने खेत पर हैं और पहले हमारा खेत आप देख सकते हैं। यदि आप अपने खेत में 6x6 लगा ही दिया, अगर कोई किसान 6x6 लगाया है और उनके कार्यकाल के दौरान उनका पूरा खेत जैसा रहा होगा, उनके बारे में आपको हम यहीं से बता देना, अपने खेत से ही बता देने का प्रयास कर रहा हूँ। आप हमारा खेत पूरा अंदर में देख सकते हैं कैसा है अंदर का साइड। और ज़्यादातर इस कार्नर पर आपको नहीं चलना है। आप हमारा खेत देख सकते हैं, इस पर ज़्यादा राउंड अप नहीं करना है, पौधे के बीच से चलना है। अभी इसमें पानी है इसीलिए इसमें नहीं, अंदर इंटर नहीं कर रहे हैं। 6x6 ग्राफ है आपका और आपके खेत में बंच आया और केले की कटिंग आया, तो आपने जब उस खेत में रस्सी की बधाई कर दिया, रस्सी पूरे खेत में ऐसे साइड बाई साइड हर एक कार्नर से आपका खेत पूरा ब्लॉक हो जाएगा। तो आपके खेत में जो मटेरियल होगा या 15 किलो का होगा या 20 केजी का होगा या 50 केजी का होगा, कुछ भी हो, उसको निकालने में बड़ी परेशानी होगी। पिछले दिनों हमने झेला है। और 6x6 ग्राफ तो अपने आप में एक है ही, मगर 6x6 करेंगे 36 होगा और 7x5 करेंगे 35 होगा। तो 36 और 35 स्क्वायर फीट में सिर्फ 1 स्क्वायर फीट का अंतर है। 1 स्क्वायर फीट का अंतर ना करते हुए आप 7x5 लगा सकते हैं। 6x6 तो अच्छा नहीं है। हमारे यहाँ लगभग जितने भी किसान हैं वो 5x6 प्रयास कर रहे हैं, लगा रहे हैं, लेकिन हमारा खेत आपने देखा 7.5x4 है और हम ये 1800 पौधे का प्लांटेशन है और हमारे पास अभी 3000 पौधे का प्लांटेशन है जो सेकंड क्रॉप का है। वहाँ 8x5 उस खेत को आप देखते हैं तो उसको आपको अनुभव होगा। 8x5 लगाया गया है और हमारा जो इसके माता जी के मंदिर उस साइड में खेत है, उस खेत की ग्राफ को हम आपको इंक्रीज करके दिखाएंगे कितना हम उस खेत का ग्राफ इंक्रीज करते हैं। इस खेत से तो ज़्यादा ही रहेगा ग्राफ। और यदि आप एक ही बार केला लगा रहे हैं तो हमारा एक बात और ध्यान रख लेना, आप अपने खेत में 7x4 ही लगा लेना, लेकिन 6x6, 5x5 एक तो कतई जीवन न लगाना।
और नहीं तो आपके खेत में काफ़ी परेशानियां आएंगी। और हम अपने खेत में सेकंड क्रॉप का चयन करते हैं, और इस वर्ष हमने सोचा है कि बहुत आंधी तूफान आता है, तो इस खेत में सेकंड क्रॉप का चयन करने का अभी प्लान नहीं बनाया है। इसीलिए इस खेत की ग्राफ को 7.5 बाई 4.5 शुरुआत में ही रख दिया गया था। और यदि हम इस खेत में सेकंड क्रॉप का चयन करेंगे तो कैसे करेंगे, और यदि आप अपने खेत में सेकंड क्रॉप का रखना चाहते हैं तो आने वाले इसी मंथ के लास्ट में अपने खेत की पूतियाँ को कटिंग करा दीजिएगा, और मई के बाद अपने खेत में एक भी पूती की कटिंग मत कराइएगा। हम हो सकेगा तो हमारे खेत में आप देख सकते हैं छोटे छोटे सेकंड पौधे निकल रहे हैं, तो इनका हम पूती चयन करने की विधि आपको बता देंगे आपको किस तरह। और हमने पिछले 2-3 सालों से कई सालों से सेकंड क्रॉप 3rd जनरेशन और 4th जनरेशन तक हम गए, तो किस तरह गए आपको और किस टाइम आपको छोड़ना है, क्योंकि हम उत्तर भारत के जितने भी लोग हैं, हमारे खेत में जब कटिंग आती है पौधे लगाने से लेकर 12 से 14 से 16 मंथ लग जाता है हार्वेस्टिंग तक। छोटे ग्राफ वाले तो हमें लगता है उससे ही ज़्यादा कहीं चले जाते होंगे, और जिसका ग्राफ बड़ा रहता है, हम आपको बताऊं अपने ही खेत में अपने एरिए में अनुभव करना, उनका लगभग 12 से 14 से 15 मंथ के करीब में उनकी पूरी फाइनल हार्वेस्टिंग हो जाती है उत्तर भारत के लोगों की। और जो दक्षिण भारत साउथ इंडियन हैं उनके खेत में क्या है 9 मंथ में ही कटिंग होता है, 10वें मंथ में पूरा खेत की फाइनल का हार्वेस्टिंग हो जाता है। ऐसे ही मध्य प्रदेश, वहाँ पर 10वें मंथ में कटिंग शुरू होता है, 11वें मंथ में फाइनल हो जाता है। वहाँ पर सेकंड क्रॉप का चयन करते हैं, तो वहाँ पर जल्द से जल्द उत्पादन ले रहे हैं, और पूरे भारत उत्तर भारत के लोग परेशान हैं। तो ना हम साउथ इंडियन को देखेंगे और ना हम अपने अपने मतलब उत्तर भारत के जितने भी लोग हैं वो ग्राफ केवल बढ़ा जाएँ। किला आ रहे हैं लगाने, तो हम आपको बता दें हम सुल्तानपुर ज़िले से हैं, और हमारे खेत में यदि हम अपने खेत का ग्राफ ना बढ़ाते, हम भी छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, लेकिन पैमाना बड़ी बड़ी कंपनियां ये मतलब कि एग्रोनॉमिस्ट हैं वो तो बताते हैं कि हमारा जितना ज़्यादा पौधा बिक जाए, तो एक ग्राफ मानक ग्राफ बताते हैं। तो मानक ग्राफ में उनका जो फार्मूला रहता है केवल 5 बाई 5 5 बाई 6 के ऊपर वो नहीं बता सकते हैं। कुछ भारत के यूट्यूबर हैं, कुछ भारत की कंपनियां हैं जो सरकार से वेरीफाइड हैं, वो केवल अभी बता रही हैं कि 7 बाई 5 8 बाई 6 8 बाई 7 आपको लगाने के लिए प्रमोट कर रही हैं। तो हम एक किसान के घर से होने के नाते और लगातार 4-5 सालों से घर पर रहकर पढ़ाई के साथ साथ फार्मिंग कर रहा हूं, तो हमें लगा आपको बताया जाए। आपको बताने का यही कारण है, आप देख सकते हैं पूरा खेत हमारा। इस खेत की अभी आपको बता दूं ग्राफ तो आप जान ही लिए, और अभी इसमें जब बंच आएगा और इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे, और हम लोग कोई दुबई और सऊदी में इस खेत की फसल को नहीं बेचने जाएंगे, और हम लोकल लोग और लोकल व्यापारी का सहारा लेकर पूरे खेत का मतलब हार्वेस्टिंग कराएंगे और कुछ पैसा कमाते हैं। और इसीलिए थोड़ा ग्राफ को अपने हिसाब से बड़ा रखिए। और बेड आप देख सकते हैं, हमने कभी बेड नहीं बनाया इस खेत में। मिट्टी का प्रोसेस है, आपको बताते गए एक चैनल के माध्यम से कि मिट्टी आपको कितना लगाना है, कितनी मात्रा में लगाना है। और आप हमारे खेत में देख सकते हैं मिट्टी हमने 3 बार में लगाया। अगर आप धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिट्टी लगाएंगे तो आपके खेत में एक छोटा सा बेड बन जाता है। साइड में पौधा, आप बीच की नाली देख सकते हैं, ये पाली हो गया, फिर नाली, फिर पाली। अगर कुछ किसान हैं यूट्यूब पर, बड़े बड़े किसान हैं, बताए हैं, कोई तरीका गलत नहीं बताता है सिवाय एग्रोनॉमिस्ट के छोड़कर। किसान अपने किसानों को कभी कोई गलत तरीका नहीं बताएगा। तो आप ग्राफ बड़ा रखिए, हम आपके साथ हैं, और इस खेत की फाइनल हार्वेस्टिंग करेंगे। कितना मुनाफा, कितने वंच, किलो का वंच, और कहाँ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, सब कुछ आपको बताएंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी हम माता जी के मंदिर के पास ही हैं, आप देख सकते हैं, और आप लोगों ने हमें इतनी देर तक सुना, उसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।